सीरीज की शुरुआत होती है हमारे हैंडसम हीरो टैंग से, जो अपनी फैमिली डॉक्टर के पास बैठा उसे ख्वाब में नजर आने वाली छोटी लड़की का बताता है। वो अक्सर उस लड़की को ख्वाब में देखता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो लड़की कौन है। पर ये जानना कि वो टैंग के ख्वाबों में क्यों आती है और वो कौन है, ये टैंग की जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन है। नेक्स्ट सीन में हम फीमेल लीड फाई को देखते हैं, जो बहुत एनर्जेटिक और नटखट है। फाई का ख्वाब सबसे बड़ी डिजाइनर बनना है। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए फाई फैशन शोज अटेंड करती है। अब भी फाई फैशन शो में नजर आती है, जहाँ टैंग भी आया हुआ है। फाई और टैंग का पहली बार सामना फाई की नोटबुक की वजह से होता है, जो बिल्कुल टैंग के सामने आकर गिरती है और वो फौरन से उठा लेता है। टैंग उसकी नोटबुक देखता है तो उसे वही डिजाइन्स नजर आते हैं जो उस शो में मॉडल्स ने पहने हुए थे। टैंग उससे पूछता है कि क्या वो ये डिजाइन्स की कॉपी कर रही थी, जिस पर फाई को गुस्सा आता है और वो पेज फाड़कर उसको दे देती है। फाई की दोस्त जानती थी कि अब वो लड़ाई शुरू कर देगी, इसीलिए वो उसे वहाँ से ले जाती है, क्योंकि ये शो टैंग की ही कंपनी का था। आगे हम टैंग को देखते हैं, जो फाई की नोटबुक में मजे मजे की बातें पढ़कर बहुत एंजॉय करता है और उसे फाई की नेचर का अंदाजा हो जाता है, जिसकी वजह से वो फाई में इंटरेस्ट लेने लगता है। उधर फाई अपनी नोटबुक लेने टैंग की कंपनी पहुँचती है, पर टैंग उससे शरारत करते हुए उसे अपने तक आने नहीं देता। फाई को बहुत सारा तंग करके आखिरकार टैंग को उस पर तरस आ ही जाता है और वो उसे अपने ऑफिस बुला लेता है। फाई टैंग का ऑफिस देखकर हैरान रह जाती है। उसने आज तक इतना शानदार ऑफिस नहीं देखा था, जिस पर वो अजीब बच्चों वाली हरकतें शुरू कर देती है। पर टैंग के अंदर आने पर वो बहुत तमीजदार बन जाती है और गुस्से में टैंग से नोटबुक मांगती है, जिस पर टैंग कहता है कि उसे नोटबुक लेनी है तो तमीज से बात करनी होगी। फिर फाई सबर का घूंट भरकर उससे बहुत प्यार और तमीज से नोटबुक का पूछती है। टैंग कहता है नोटबुक उसके पास नहीं है, बल्कि उसके घर पड़ी है, जिस पर फाई को गुस्सा आ जाता है। तो टैंग कहता है मैं तुम्हारी नोटबुक तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। एक्चुअली टैंग उसके घर का पता और उसका फोन नंबर लेने के लिए बहाने बना रहा होता है। फाई बेचारी मजबूरन उसे अपना एड्रेस और नंबर देकर जल्द से जल्द नोटबुक भेजने का कहती है, जिस पर टैंग भी अकड़ कर कहता है कि जब टाइम मिलेगा भेज दूंगा। फाई का दिल तो टैंग का सर फाड़ने को चाह रहा था, लेकिन अपनी प्यारी नोटबुक की वजह से वो गुस्से पर काबू पा लेती है। जब फाई वहाँ से जाने लगती है तो टैंग की मेन डिजाइनर या टैंग से फाई की तलाशी का कहती है कि फाई यहाँ की कोई चीज अपने साथ न ले जा रही हो। ये बात टैंग को भी बुरी लगती है, लेकिन फाई अपनी लड़ाई खुद ज्यादा अच्छी लड़ सकती है। वो नोटबुक ना मिलने की वजह से टैंग पर आया अपना सारा गुस्सा या पर निकाल देती है और उसे खरी खरी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। उसकी इस हरकत पर टैंग को वो और ज्यादा अच्छी लगने लगती है। अब आगे सीन में हम देखते हैं फाई एक जगह पर बहुत गौर से एक पेंटिंग देख रही है और उसे इर्द गिर्द का बिल्कुल होश नहीं होता। वहीं उसके पीछे टैंग भी खड़ा होता है और उसी पेंटिंग को देखने की कोशिश कर रहा होता है। फाई उसी स्टाइल में पेंटिंग देखते हुए पीछे होते होते टैंग से टकराने लगती है, तो टैंग उसे रोक लेता है। फाई उसको देखती है तो उसे फौरन अपनी नोटबुक याद आ जाती है। बस फिर क्या था, फाई टैंग को बातें सुनाने लगती है। फाइनली वो लम्हा आ जाता है जब टैंग फाई को उसकी नोटबुक वापस करने उसके घर पहुंच जाता है। नेक्स्ट हम टैंग को देखते हैं, जिसे कहीं जाते हुए फाई नजर आती है, तो उसका दिल उससे बात करने को चाहता है। इसीलिए वो जान के अपने ड्राइवर से कहकर फाई से एक वर्कशॉप का रास्ता पूछता है। फाई जिस वर्कशॉप में काम करती है, टैंग को उसी की ओनर से मिलने जाना होता है, इसीलिए वो फाई को भी अपने साथ कार में ले जाता है, क्योंकि उसे तो फाई के साथ वक्त गुजारने का बहाना चाहिए था। वर्कशॉप जाकर टैंग ओनर से मिलकर बाहर आता है तो फाई को काम करता देखकर उसके फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। फाई भी उसे देखकर उसके पास आ जाती है और अपने काम के बारे में डिटेल्स बताती है। फिर वो उसे वर्कशॉप घुमाने लगती है। उसी वक्त टैंग को ठोकर लगती है। किसी को गिरता देखकर हम में से अक्सर लोग हंसने लगते हैं और ऐसा ही फाई ने किया। उसके हंसने पर टैंग उस पर गुस्सा करता है, पर फाई हंसती ही रहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैंग फिर से वर्कशॉप पहुंच जाता है, क्योंकि वो फाई को पसंद करने लगा था, लेकिन इस बात का उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता। टैंग और फाई दोनों इकट्ठे घूमते और साथ खाना खाते हैं। वहीं उसे कुछ डिजाइन दिखाते हुए फाई उसका हाथ पकड़ती है, जिस पर टैंग को बहुत अलग सा फील होता है और वो वापसी पर अपने दोस्त से पूछता है कि कोई लड़की अगर किसी लड़के का हाथ पकड़े तो इसका क्या मतलब होता है।
उसका दोस्त उसे बताता है कि ये लड़कियों का ट्रिक है जिससे वो लड़कों को काबू करती हैं। उसकी ये बात टैंक को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि प्यार के शुरू के दिनों में महबूब की हर बात और हर हरकत ही बहुत अच्छी लगती है। उसका दोस्त उसका गुस्सा देखकर बात बदल देता है और कहता है कि इसका मतलब है उस लड़की के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। अब टैंक खुशी से फूले नहीं समाता है क्योंकि वो ऐसा ही कोई जवाब सुनना चाहता था। टैंक फाई की वर्कशॉप के साथ काम शुरू कर देता है और इस काम के लिए फाई को वर्कशॉप को लीड करना होता है। इस तरह वो पहले से ज्यादा टाइम फाई के साथ गुजार सकता है। इसीलिए टैंक अगले ही दिन फिर वर्कशॉप आ टपकता है और फाई और टैंक दोनों चोरी चोरी एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे होते हैं, यानी दोनों तरफ दिल बदल रहे हैं। दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं और वापसी पर टैंक फाई को ड्रॉप करने आता है तो फाई कार से उतरकर अपना बैग चेक कर रही होती है। उसी वक्त टैंक एक फूड डिलीवरी बॉय को देखता है जो फाई की तरफ आ रहा था और फाई को इसकी खबर नहीं होती। टैंक कार से उतरकर फाई को बचाते हुए हक कर लेता है। वो डिलीवरी बॉय तो गुजर जाता है लेकिन फाई टैंक को उसे हक करने पर बातें सुना देती है जो बेचारा टैंक बस खामोशी से सुनता रहता है क्योंकि वो जानता है कि फाई किसी की सुनती ही कहाँ है। अब टैंक जबरदस्ती का मेहमान बनते हुए फाई से उसका घर देखने की फरमाइश करता है तो फाई उसे अपने घर ले आती है। फिर फाई उसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है जिस पर टैंक हीरो बनते हुए कहता है फिक्र मत करो मैं हूँ ना। फाई टैंक को अपने इलाके के रेस्टोरेंट में ले जाती है जहाँ जाकर टैंक परेशान हो जाता है क्योंकि वो बहुत गंदा होटल होता है, लेकिन फाई के प्यार में वो वहीं खाना खा लेता है। फिर वापसी पे फाई को घर छोड़कर टैंक जाने लगता है तो फाई देखती है उसके लिप के पास सॉस लगा है जिसे फाई साफ करती है तो वहीं दोनों क्लोज हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि उनका रोमांस शुरू होता फाई के भाई कबाब में हड्डी बनता एंट्री दे देता है और वो दोनों हकीकत की दुनिया में वापस आकर दूर हो जाते हैं। टैंक और फाई वर्कशॉप में काम करते काफी करीब आ जाते हैं। वहीं बरसती बारिश में फाई टैंक को बताती है कि वो उसे एक इविल बिजनेसमैन समझती थी लेकिन अब वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है। फिर टैंक भी उसे बताता है कि फाई उसके लिए बहुत स्पेशल है। आगे हम देखते हैं कि फाई टैंक की कंपनी में आकर टैंक के साथ ही काम करने लगती है और वो अपने काम से सबको पीछे छोड़ देती है जिस वजह से जा उससे जेलस होने लगती है। उधर उसके काम से ज्यादा टैंक उसके वहाँ होने पर खुश होता है। उन्हीं दिनों एक फैशन शो में फाई अपने ड्रेस बनाती है जिस पर उसका पुराना बॉस फैंग उसके हक में फैसला दे देता है। ये बात टैंक को बहुत अपसेट करती है और वो सारी रात सो नहीं पाता। नेक्स्ट डे वो सुबह ही फाई के पास चला जाता है और उसे उसका और फाई का रिलेशन पूछता है। फाई उसे बताती है कि जैसा वो सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं है। तब जाकर टैंक को सुकून का सांस आता है। दूसरी तरफ फैंग फाई को इंस्पायर करने के लिए बहुत से गिफ्ट्स भेजता है जो लेने से फाई मना कर देती है, लेकिन टैंक वहाँ आता है तो ये सब देखकर गलत समझता है और वो फाई से लड़ता है जिस पर फाई बहुत हर्ट होती है और फैंग के साथ काम करने लगती है। इसीलिए टैंक और फैंग एक दूसरे से जेलस होने लगते हैं और उनमें कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। फाई का फैशन डिजाइनिंग में जाने का ख्वाब पूरा हो जाता है और उसे पेरिस के फैशन शो में एडमिशन मिल जाता है। टैंक उसे ये खबर सुनाने उसके घर आता है। फाई ये सुनकर सारी नाराजगी भूल जाती है और खुशी से टैंक के गले लग जाती है। फिर फाई और टैंक बाहर जाते हैं और ये वही जगह होती है जो टैंक को ख्वाब में नजर आती थी। वो फाई से अपने ख्वाब के बारे में पूछता है कि क्या उसे ऐसा कुछ याद है, लेकिन फाई कहती है उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। यानी फर्स्ट सीन में टैंक को जो बच्ची ख्वाब में नजर आती है वो फाई नहीं होती। पेरिस जाने का सुनकर फाई एक तरफ तो खुश होती है तो दूसरी तरफ उदास भी होती है और उदासी से ही वो टैंक को गुड बाय कहती है। पेरिस जाकर फाई सबसे ज्यादा टैंक को मिस करती है। इधर टैंक भी उसे बहुत मिस कर रहा होता है। दोनों कॉल पर बात तो करते हैं लेकिन प्यार करने वाले दिलों को मिले बगैर कहाँ चैन आता है और वो दोनों अपना प्यार भी एक दूसरे से छुपा कर रखते हैं जिस वजह से ज्यादा बेचैन होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फैंग भी फाई के पीछे पेरिस पहुंच जाता है। वो फाई की अटेंशन पाने के लिए उसके पीछे फिरता रहता है। फाई जो पूरी तरह टैंक के प्यार में होती है वो फैंग को इग्नोर कर रही होती है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और उसे अपने असिस्टेंट बनने की ऑफर करता है। साथ लालच भी देता है कि इसी सूरत में वो पेरिस में कामयाब हो सकती है, लेकिन फाई उसे साफ इनकार करती है और पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर देती है। फैंग भी हार नहीं मानता और फाई के नेबर में शिफ्ट हो जाता है
पर यहाँ भी वो फाई की अटेंशन पाने में नाकाम हो जाता है। तभी टैंग फाई से मिलने पेरिस जाता है और फाई के नेबरहुड में फैंग को देखकर गलत समझ बैठता है। वो फैंग को वार्न करता है, जिस पर फैंग उससे अपनी बहन के बारे में बात करता है। यही हमें पता चलता है कि पास्ट में टैंग का फैंग की सिस्टर के साथ भी रिलेशन रहा है। जब टैंग फाई से मिलने जाता है तो फाई उसे देखकर हैरान हो जाती है। वहीं टैंग फाई से फैंग और उसके अफेयर का पूछता है तो फाई जो उससे प्यार के कुछ लफ्ज सुनने का इंतजार कर रही होती है वो हर्ट हो जाती है और उससे कहती है कि उसका भी जा के साथ अफेयर है। फिर दोनों जान जाते हैं कि उनका कोई अफेयर नहीं है और इसी खुशी में टैंग फाई को किस कर देता है और फिर उनकी लव स्टोरी फाइनली स्टार्ट हो जाती है। फाई जब घर वापस आती है तो उसके घर में बहुत खूबसूरत लाइटिंग हुई होती है जो टैंग ने फाई और अपने रिलेशन की खुशी में करवाई होती है। फाई तो उसका इतना प्यार पाकर हवाओं में ही उड़ने लगती है। दूसरी तरफ फैंग उन्हें किस करते देख लेता है तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो फाई के लिए अपनी फीलिंग्स नहीं छोड़ता। ठीक कहते हैं कि वो आशिकी किया जो हालात से डरकर हार मान जाए। प्यार करने वाले दिलों से हमेशा लोग जलते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। टैंग और फाई के रिलेशनशिप के बारे में सुनकर यह जो टैंग को पसंद करती है गुस्से से पागल हो जाती है और फोन करके फाई को वार्निंग देती है, लेकिन फाई डरने वालों में से तो होती नहीं है। वो उसकी बातों को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती। फिर जय फाई और टैंग को दूर करने के लिए एक और चाल चलती है और टैंग की मॉम के पास जाती है और फाई और टैंग के रिलेशनशिप के बारे में बताती है तो टैंग की मॉम उसको तसल्ली देती है कि याही उनकी बहू बनेगी। उधर टैंग के पेरिस विजिट के दौरान फैंग टैंग और फाई को चोरों से बचाते हुए जख्मी हो जाता है। फाई उसका बहुत ख्याल रखती है जिस पर टैंग उससे जेलस होने लगता है और वो फैंग को फाई से दूर रहने के लिए फैंग को उसे अपना दुश्मन समझता है। इसीलिए वो साफ कह देता है कि फाई को जब भी मेरी जरूरत होगी मैं उसके साथ रहूंगा। यही हमें पता चलता है कि फैंग पेरिस भी फाई को प्रोटेक्ट करने ही आया होता है। इसीलिए वो फाई के हर्ट करने पर भी पीछे नहीं हटता और हर सिचुएशन में उसके साथ साथ रहता है। यहाँ पर फैंग अपनी सिस्टर का भी जिक्र करता है और उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे टैंग ने उसकी सिस्टर को धोखा दिया होता है। टैंग जिसका पेरिस से वापस जाने को दिल ही नहीं चाह रहा होता, वो फाई के साथ टाइम गुजारकर बहुत खुश होता है। साथ ही वो फाई को फैंग से दूर रहने का भी कहता रहता है, लेकिन फैंग उनकी वजह से जख्मी हुआ होता है। इसलिए फाई थोड़ी इखलाकियात दिखाते हुए उसका ख्याल रखती है। एक दिन जब फाई फैंग को खाना देने उसके घर जाती है, पीछे से टैंग उसके लिए गिफ्ट लेकर आ जाता है, लेकिन ये पता चलने पर कि फाई टैंग के घर है, वो फाई से नाराज होकर चला जाता है। दोनों के लिए वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है और एक रात भी बात किए बगैर बहुत मुश्किल से गुजार पाते हैं। नेक्स्ट डे टैंग फाई के पास आता है और दोनों में सुलह हो जाती है, लेकिन फाई को अच्छी नसीहत लग जाती है और वो फैंग से भी दूर रहती है। पेरिस में टैंग और फाई साथ में खूब घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। तभी टैंग धमाका करते हुए अपने और फाई के रिलेशनशिप के बारे में स्टेटस लगा देते हैं, जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक तरफ फाई उसके खुले इजहार पर खुश होती है तो दूसरी तरफ यह इंतकाम की आग में जल रही होती है। उसे सिर्फ टैंग चाहिए होता है और वो मोहब्बत और जंग में सब जायज समझते हुए मोहब्बत को पाने के लिए जंग ही शुरू कर देती है। टैंग फाई के साथ बहुत सा अच्छा वक्त गुजार कर वापस चाइना आ जाता है। वापस आकर उसे या की हरकतों का पता चलता है जो अपनी जलन में उसकी कंपनी को भी नुकसान पहुंचा रही होती है। टैंग उसको दोस्त समझता है, इसीलिए उससे रेस्ट करने का कहता है और उसकी जगह न्यू डिजाइनर हायर कर लेता है। ये बात भी जिया को बहुत बुरी लगती है और वो न्यू प्लान बनाती है। जिया अपने प्लान का फर्स्ट स्टेप लेते हुए फाई को कुछ स्नैक्स भेजती है। फाई जो समझ रही होती है कि ये सब टैंग ने भेजा है, बहुत प्यार से वो स्नैक्स खा लेती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां फैंग उसका ख्याल रखता है, लेकिन वो टैंग को अपने बीमार होने का नहीं बताती और फैंग को भी टैंग को बताने से मना कर देती है। लेकिन जब वो उससे कॉल पर बात कर रही होती है, उसकी रूममेट की तबीयत के बारे में पूछने पर टैंग जान जाता है। फाई टैंग को नहीं बताती कि उसे स्नैक्स की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिरकार फैंग की बहन किंग की एंट्री होती है, जो अपने भाई के पास पेरिस आती है। फाई कुछ दिन के लिए चाइना आ जाती है और फैंग उसके आ जाने पर वहाँ रहकर क्या करता, वो भी किंग के साथ फाई के पीछे ही चाइना आ जाता है। किंग जिया से मिलती है तो हमें पता चलता है कि जिया किंग की दोस्त है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि
किंग अभी भी टैंग से प्यार करती है, लेकिन उसके रिजेक्ट करने पर वो चाइना छोड़ जाती है। किंग अंधी हो जाती है तो टैंग ये सुनकर अपसेट हो जाता है और उसे ठीक करने के लिए उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता है, जिस पर किंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यही हमें पता चलता है कि टैंग के ख्वाब में आने वाली बच्ची कोई और नहीं किंग होती है, जो बचपन से ही टैंग से प्यार करती है। उधर फाई जो चाइना में ही काम करने लगती है, उसकी और किंग की अच्छी दोस्ती हो जाती है और फाई भी उसका पूरा ख्याल रखती है। एक तरफ तो किंग की बीमारी ने सबको परेशान किया होता है, तो दूसरी तरफ टैंग और फाई की रोमांटिक डेट्स चलती रहती हैं, जिनसे जेलस होकर जिया अपनी घटिया चालें चलती रहती है, लेकिन उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होती। उधर फैंग को एहसास हो जाता है कि यहाँ उसे चांस नहीं मिलने वाला, तो वो फाई के पीछे फिरना छोड़ देता है और टैंग से भी उसकी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि टैंग ने उसकी बहन का बहुत ख्याल रखा होता है। किंग को भी एहसास हो जाता है कि टैंग उसका नहीं हो सकता, तो वो भी नॉर्मल हो जाती है। टैंग की मॉम फाई से मिलकर उसे टैंग से ब्रेकअप करने के लिए कहती है, लेकिन हमारी बोल्ड और कॉन्फिडेंट फाई उन्हें साफ मना कर देती है कि वो किसी के कहने पर कभी भी टैंग से ब्रेकअप नहीं करेगी। उधर टैंग फाई को प्रपोज करता है और फाई खुशी से फौरन हाँ कर देती है। फिर वो दोनों वेकेशंस पर जाते हैं और बहुत सा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। सबको अंदाजा हो जाता है कि उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। उन दोनों की शादी हो जाती है और उनके किस करने पर हैप्पी फेसेस के साथ ड्रामा एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।